जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट एग्जाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस पेपर के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है मानसिक योग्यता का और दूसरा भाग होता है शैक्षिक योग्यता का। शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत समाज विज्ञान, विज्ञान और गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथ ही इस भाग में हम देखेंगे समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथ ही इसके पहले हमने बहुत से वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उक्त वीडियो देख सकते हैं। जो पुरानी वीडियो भी हैं वो भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। एक हमारा दूसरा उपयोगी चैनल है जॉयफुल स्कूलिंग, उसमें भी बहुत से वीडियो डले हुए हैं मैथ के, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। वो भी आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो ऐसा तो देखते हैं इस भाग में हम समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथ ही इस भाग में हम देखेंगे समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था और अंग्रेजों की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव और भारतीयों की तरफ से थे, यार इन भारतीय राजा थे सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। ये भारतीय राजा था। इनके मध्य जो है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, प्लासी के संत। एक युद्ध और हुआ था बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। इसको भी आप याद कर लें। अगला प्रश्न है, विलय नीति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से ये जो है 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल रहा है और इसने जो है विलय नीति कहें या हड़प नीति को लागू किया था। और सबसे पहले सतारा राज्य को इसने हड़पा था। तो इसकी एक ट्रैक है, सतारा ने संभल कर उदय को नागपुर से झांसी भेजा। सतारा ने संभल कर उदय को नागपुर से झांसी भेजा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, सतारा पहला राज्य था जिसको इसने अपनी हड़प नीति के तहत हड़पा था या उस पर कब्जा किया था। अगला है, भूमि या भू सुधार संबंधी रैयतवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में अपनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश नियंत्रण वाले भारतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी का था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पुस्तक के रचयिता दादा भाई नौरोजी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया। और जो गुलामगिरी पुस्तक है ये जो है लिखी है ज्योतिराव फूले ने। ये गुलामगिरी पुस्तक इनकी रचना है। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये जो है महात्मा गांधी की रचना है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में भारतीय आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले नायार कौन थे? तो नायार जो थे ये शैव संत थे। एक अलवर संत होते थे दक्षिण में, एक होते थे नायार। तो नायार थे शैव संत और एक होते थे अलवर संत। तो इनको जो है इनकी संख्या मतलब 12 मानी गई है। और ये जो है वैष्णव संत होते थे। कैसे? वैष्णव, अल्लाह से याद कर सकते, अल्लाह मतलब ईश्वर, वैष्णव मतलब भगवान विष्णु। तो ये वैष्णव संत होते थे। अगला है, रानी दुर्गावती का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो रानी दुर्गावती जो है गोंडवाना से इनका संबंध था। ये गोंडवाना साम्राज्य की रानी रही हैं और अकबर के समय के काल में रही हैं। इनका अकबर से युद्ध हुआ था। अगला है, गंगईकोंड
चोलपुरम का मंदिर जो स्थापत्य कला की अनूठी कृति है का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है, इतिहास जानने वाले स्रोतों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो आधुनिक भवन जो है इतिहास जानने के स्रोत नहीं है, जबकि सिक्के हैं, शिलालेख हैं, स्थापत्य कला है, इनसे इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अगला है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे या कौन है? तो जो गीत गोविंद है इसके रचयिता जयदेव है। कौन है? जयदेव। और सूरदास के हैं सूरसारावली, सैतलहरी इत्यादि सूरदास की रचनाएं हैं। बीजक जो है कबीरदास की रचना है। अगला है, असहयोग आंदोलन को गति कब मिली? तो असहयोग आंदोलन को जो है 1921-22 में गति मिली थी और 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। अगला है, कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो वन, नदियों का जल और सूर्य का प्रकाश, ये कैसे संसाधन है? प्राकृतिक, मतलब हमें ईश्वर से मिले हैं। और जो कैंसर उपचार की औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, ये हमने बनाई हैं, तो ये मानव निर्मित है। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला है, घरों की छत पर वर्षा का जल एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल संचयन, मतलब जल का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, सही जोड़ी मिलाना है हमें। तो कौन जो है किससे संबंधित है ये मिलाना है। तो इसका सही उत्तर हमें पता करना है। जैसे सेरीकल्चर जो होता है रेशम का उत्पादन होता है। पिसीकल्चर ये जो है मछली का उत्पादन है। विटीकल्चर अंगूरों की खेती है। हॉर्टिकल्चर जो है उद्यान कृषि है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सेरी सर गया है क्या? रेशम सर गया है। पीस कर मसाला क्या बनाना है? मछली, यानी कि मछली पालन। और हॉर्टी आप जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर उद्यान कहलाते हैं। और विटीकल्चर अंगूरों की खेती होती है। तो ऑप्शन इसका पहला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा किस नाम से जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा जो है पटसन को कहा जाता है। और जो गेहूं है, धान है, ये खाद्यान्न होते हैं। धान जो है खरीफ की फसल है और गेहूं जो है रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो जो कॉफ़ी है इसका प्रमुख उत्पादक देश ब्राज़ील है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है? कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग कहलाते हैं, कुटीर मतलब घर, जो घर में स्थापित किए जा सकते हो, ऐसे उद्योगों को कुटीर उद्योग कहते हैं। तो बुनियादी ढांचे का निर्माण ये जो है कुटीर उद्योग नहीं है, जबकि टोकरी बनाना, हस्तशिल्प करना, अचार पापड़ बनाना, ये सब हम काम घर में कर सकते हैं, ये कुटीर उद्योग हैं। और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना ये कुटीर उद्योग नहीं है। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल होता है विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मार्च होता है विश्व जल दिवस। तो दिवस से एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, आप इनको याद कर लें। जैसे शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो जो मुख्य दिवस हैं उनको आप याद कर लें। इसकी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अगला है, उच्च ताप एवं दाब के कारण चूना पत्थर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है? तो उच्च ताप और दाब के कारण चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदल जाता है। अगला है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना या गिरना क्या कहलाता है? तो ज्वार भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार। उठना कहलाता है ज्वार, गिरना कहलाता है भाटा। अगला है, निम्न में से कौन सी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं? तो जो मौसमी पवनें हैं ये ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख में किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो आप जानते हैं लद्दाख में बर्फ़ रहती है, तो ठंडा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, देवदार किस प्रकार का वृक्ष है? तो देवदार के वृक्ष जो हैं ऊंची जो पर्वतीय एरिया है, जैसे जो ठंडे एरिया हैं वहाँ पर होते हैं और ये शंकुदार वृक्ष होता है। ठीक है, ऐसा वृक्ष रहता है ये कि बर्फ़ ऊपर से गिरे और नीचे सरक कर गिर जाए तो वृक्षों को नुकसान न पहुँचे, तो ये होता है शंकुधारी वृक्ष।
अगला है भारत के संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में यहाँ से हटा दिया गया है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला, राज्य लोगों को विशेष प्रकार का धर्म अपनाने के लिए बाध्य करेगा। धर्मनिरपेक्षता मतलब कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, किसी धर्म का पालन आप कर सकते हैं, ये हमें संविधान अधिकार देता है। अगला है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जो संविधान सभा है इसका गठन जो है 1946 में हुआ था। 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान है बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला है 1950, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस दिन हम जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला है, लोकसभा में कुल कितनी सदस्य संख्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 545। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यानी कि सांसद बनने के लिए उम्र चाहिए कितनी? 25 साल। और इतनी ही उम्र आपको विधायक बनने के लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी घरेलू हिंसा कानून जो है किस वर्ष लागू हुआ था? ये जो है वर्ष 2005 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा कानून 2005 बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? तो लैंगिक समानता के लिए, महिलाओं की पुरुषों से श्रेष्ठता बनाने के लिए, पुरुषों का दमन करवाने के लिए, महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, महिलाओं को जो है अधिकार प्रदान दिलाने के लिए। अगला है, राज्यों द्वारा सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील की योजना निम्न में से किस अधिकार का संरक्षण करती है? तो जो मिड डे मील योजना है इसमें बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है, तो ये जो है जीवन के अधिकार का संरक्षण करती है। अगला है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जो है 2016 में लागू हुआ था। अगला है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में कितने वर्ष के नागरिकों को वोट देने का जो अधिकार देता है? तो आप जानते हैं वोट देने का अधिकार 18 वर्ष से प्राप्त हो जाता है। जो 21 वर्ष की उम्र है इससे जो है आप जैसे पंचायत के सदस्य हैं, सरपंच वगैरह बन सकते हैं। और 35 वर्ष राष्ट्रपति के चुने जाने की उम्र होती है, न्यूनतम उम्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन लैंगिक पूर्वाग्रह अथवा रूढ़िवादी धारणा नहीं है? रूढ़िवादी मतलब पहले से हम कहते हैं कि यहाँ ऐसा होता है, जैसे लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, तो ये पूर्वाग्रह यानी रूढ़िवादी धारणा है। जबकि आजकल लड़कियाँ जो हैं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, देश की राष्ट्रपति भी महिला है और जो है सेना में भी महिलाएं जा रही हैं। इसी प्रकार से कौन सी धारणा नहीं, इसका चयन हमें करना है। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे लिखा हुआ है कि किसी परिवार में सिर्फ पति ही आय अर्जन करेंगे, ये रूढ़िवादी धारणा है। आजकल तो महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं। लड़कियों को ही भोजन पकाना चाहिए, ये भी रूढ़िवादी धारणा है। ऐसा कुछ नहीं है, होटल वगैरह में आप देखते होंगे खाना जो है पुरुष भी पकाते हैं। और अगला दिया, गुड़ियों से लड़कियों को खेलना चाहिए, लड़कों को नहीं, ये भी रूढ़िवादी धारणा है, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक परिवार में पिता एवं पुत्र द्वारा माँ एवं बहन के साथ घरेलू कार्य करना ये रूढ़िवादी धारणा नहीं, यानी कि माँ के कार्यों में हाथ बंटवाना। इस भाग का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिच्छेद करता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। और अनुच्छेद 21 जो है जीवन का अधिकार देता है और 21A इसी में जो संशोधन करके 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का मतलब 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। और जो 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें देता है।
इस प्रकार से साथियों समाज विज्ञान के प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न हमने लिया था, ये जो पेपर लिया था 2024 का पेपर है ये, और इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों को नोट कर लें। बहुत से सवाल जो है पुराने पेपरों से जीके तो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। साथियों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट से एग्जाम की परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।